हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2 पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सारे मस्त होंगे, एकदम बेफिक्र से आप जो है पूरा दुनियादारी का टेंशन मुक्त होके एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो वैकेंसी आने वाली है वो जून तक में आ जाएगी, लेकिन अब हम जून का वेट नहीं कर सकते हैं। प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिए होइएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे फ्रेंड्स आपका जो है रीजनिंग का जो एनटीपीसी का जो है प्रैक्टिस सेशन वो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो उसी में जो है आपका ये जो है हम आपके लिए क्या किए हैं, एनटीपीसी का जो है रीजनिंग का एक सेट लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो चलाना है। ठीक है, उसके साथ साथ उससे पहले आपको एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है। ठीक है, अगर आपको पेन पेपर लेके नहीं बैठना, आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं यूं ही कर दूंगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आपको बस मैं क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सा आपका वेट करूंगा ताकि आप उस टाइम तक सॉल्व कर लें। आप सॉल्व कर लें, बहुत बढ़िया बात, आप मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। और नहीं हो पाएगा तो हम तो यहाँ हैं ही आप ही के सेवा के लिए। क्या है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या आप लोग सारे रेडी हैं? आशा करते हैं आप सारी रेडी होंगे, एकदम पूरा अपना औजार वगैरह लेके। औजार मतलब पेन और पेपर, और कुछ नहीं, दूसरा औजार मत समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बस यही है, आरआरबी एनटीपीसी का है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है फ्रेंड्स, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन शुरू करें, जिससे क्या होगा कि आपको ये पता चले कि हमारा क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, तो क्या शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस सेशन है तो उसको उसी तरह करेंगे, जहां पे लगेगा कि नहीं आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, वहां पर मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखने के साथ आप यूं देखेंगे और चुटकी बजाएंगे, अरे सर ये तो देखिए ये ऐसे सर साइन को ही चेंज करना इतना टफ थोड़े, तो फटाक से साइन चेंज कर लीजिए और फटाक से आंसर बताइए। एकदम जोश आपका हाई रहना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, अपना पूरा एकदम अपने आप को पूरा फोकस रहे यहाँ पे, और फटाफट पेन चले, फटाफट आंसर कीजिए। आप आंसर करेंगे, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। समझ रहे हैं? चलिए इसको करके देखिए क्या बोल रहा है। इफ प्लस मीन्स मल्टीपल, माइनस मींस डिवाइड, मल्टीपल मींस प्लस एंड डिवाइड मींस क्या है, माइनस। ठीक है, अरे सिंपल सा बात है, एक एक्सप्रेशन है, क्या है 45 और 45 के क्या है, माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, भागा है ना, कर दीजिए ना। 9 और प्लस का मतलब क्या था, माइनस क्या है 4 है, कर दीजिए 4। और मल्टीपल का मतलब क्या है, प्लस है, अरे कर दीजिए 5। अरे इसको सर ये बहुत ईजी है, 9 5 45, 5 माइनस 4 और प्लस 5। ठीक है, यहां पे कुछ एरर हुआ है, कहीं पे एरर लग रहा है मुझे? क्वेश्चन पूरा सही है ना? प्लस का मतलब मल्टीपल था ना, और प्लस कहां पे था, 9 के बाद प्लस था, यहां पे फ्रेंड्स प्लस होगा। रुक जाइए, ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या था कि 9 के जगह पे क्या है आपका, यहां पे मल्टीपल है, यहां पे मल्टीपल हो जाएगा। देखिए तो सिंपल सी बात है, समझ गए ना? यहां पे देखिए भागा किसका मतलब था, भागा था, माइनस का मतलब भागा, प्लस का मतलब गुना, और गुना का मतलब क्या है आपका प्लस। कर दिए 5 का 20 5 25। सर बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्या इतना इजी क्वेश्चन? हाँ फ्रेंड्स, इतना इजी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पूछा है। कब? इससे पहले जब आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें पूछा है। ठीक है, आंसर आ गया, सभी का आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात, सभी का आंसर आते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही इजी, बहुत ही सुंदर। आप इसको फटाक से देखेंगे और कर लेंगे। फटाफट कोशिश कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी करना है फ्रेंड्स, एकदम पूरा जोश आपका हाई होना चाहिए। चलिए जल्दी, क्या है इसमें, यहां पे एक चीज मिस हो गया है, यहां पे हिंदी में मिस हो गया है। हिंदी में है कि आपका PART का मतलब क्या होगा, वो बताया जाए। यही है यहां पे जो लिखा हुआ है उसी का। चलिए फटाक से कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं इधर देख लीजिए। ये क्या है सर? कुछ नहीं है सर जी, ए का वैल्यू होता है फेस वैल्यू, आपको याद है क्या? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत ही इजी तरीका है, इजोटी को याद कर लीजिए, सारा नंबर याद हो जाए। सर इजोटी मतलब क्या होता है? 5 10 15 20 25। देखिए सबका नंबर है, ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, वाई का नंबर 25, और इसके आगे पीछे वाले को तो आप याद कर ही लेंगे, इसी को याद कर लीजिए ना। देखिए अब क्या है, पैट, PAT, पैट का मतलब क्या है 37। सर ये क्या है, ये कौन सी बोला? अरे भैया कुछ नहीं है, 16 P का वैल्यू होता है 16, A का फेस वैल्यू होता है 1, T का फेस वैल्यू होता है 20, सबको आप ऐड कर दीजिए ना, देखिए आ जाएगा आपका 37। अच्छा ये होता है, हाँ बिल्कुल। उसका किसका पूछा है? पार्ट का। अब एक बात बताइए हमको, अगर आपसे पार्ट का पूछा है तो एक बात बताइए, PAT का वैल्यू पता है आपको? ऐड करने पर 37 होता है ना? हाँ सर, तो क्या करेंगे इसको? बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसमें 37 और प्लस 37 प्लस, आपको किसका नहीं पता था, मतलब किसका ऐड करना है? आर का ऐड करना है। यहां पे 18 ऐड कर दीजिए सर, एकदम ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए तो करेक्ट है। समझ गए? और कुछ नहीं सर हमको पूरा समझाइए, तो देखिए P का वैल्यू 16, A का वैल्यू 1, R का वैल्यू 18 और T का वैल्यू 20, सबको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 55। देख लीजिए 8 से 14 1 15 हो गया, 15 का हासिल 1 1 1 2 3 5 हो गया 55। ठीक है, आशा करते हैं आपका आंसर ए आ गया होगा। ए वाले अपने लिए क्लैप कर लीजिए एक बार फटाक से।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब आपको संबंध बनाना है, क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अपने मामा मामा चाचा चाई चाची पापा मम्मी ताई ताऊ जो बोलना है बोल के क्वेश्चन को फटाके सॉल्व कीजिए ना, उसके बाद ना मजा आएगा। जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतना ही आप मेरे करीब आते जाएंगे, है ना। मेरे करीब आने का मतलब आप सिलेक्शन के उतना ही करीब चलते जाएंगे। चलिए फटाक से कीजिए। रीता ने सीमा का परिचय अपने माँ के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में कराया। अरे सर ये कौन सी बात है, इतना सर ऐसे क्वेश्चन हमसे ना होता है ये सब क्वेश्चन। अरे कैसे नहीं होता है, देखिए यहाँ पे फटाक से। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी भी पर्सन को डिनोट करने के लिए एक सर्कल बनाता हूं। अगर वो पर्सन प्लस होते हैं मतलब पुरुष होते हैं तो उसको प्लस करता हूं, अगर वो पर्सन महिला होती है मतलब फीमेल होते हैं तो मैं उसको माइनस डिनोट करता हूं। इतना बता दिया, इससे आप इस क्वेश्चन को और तरीके, ताकि जब हम बताए तो आपको लगे सर ये सर्कल का है बना रहे, सर प्लस का है दिए माइनस का। चलिए यहाँ देखिए फटाक से आप। रीता ने सीमा का परिचय, रीता इंट्रोड्यूस सीमा एज हर मदर्स फादर्स ओनली सन्स डॉटर। मदर्स फादर, आप सबसे पहले कैसे करेंगे इसको सर, तो देखिए अब क्या करिए, रीता ने सीमा का परिचय कराया ना, सबसे पहले बनाइए, ये हो गई रीता, ये रीता। अब रीता क्या है, अब यहाँ पे मेल फीमेल है, नहीं कुछ दिया है तो साइन का आप यहाँ पे कन्वेंशन मत यूज कीजिएगा, बाद में कीजिएगा अगर क्लियर हो जाए तो। देखिए रीता का परिचय सीमा को अपनी माँ के पिता, अब इनकी माँ तो इनकी माँ चल जाएंगी ऊपर, ये हो गई माता जी, माँ के पिता ये हो गए पिताजी, माँ के पिता मतलब रीता के नाना जी, है ना, जिसको हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पिता के इकलौते बेटी, इकलौते बेटी, अब अपने माता के पिता के इकलौते बेटी मतलब क्या, वो कौन है, कौन है वो कौन है, ये सब मत कीजिएगा, कौन है वो कौन है, गाना नहीं गाना है। चलिए अब देखिए किसके बारे में कहा, वो अपनी माता के बारे में ही बता रही है, ठीक है। इकलौते बेटे की बेटी नहीं, इकलौते बेटे, तो इनके एक इकलौते बेटे ये हो गए, इनकी एक बेटी, बेटे की बेटी ये हो गई, और ये कौन है बेटी, ये बेटी है सीमा। सीमा अब पूछ रहा है कि रीता सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ये जो सीमा जो है ना रीता के मामा की बेटी हो गई, तो क्या हो गई, मौसी मामी भतीजी कजन, कजन होगी सर, कजन होगी। कुछ लोग बोलेंगे सर कजन सिस्टर होगी, बहुत मार मारेंगे, उठा उठा पटकेंगे, ठीक है। कजन सिस्टर ब्रदर नहीं होता है, सिर्फ कजन होता है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया आपको। सर ये आप गैप क्यों किए, जनरेशन गैप हो रहा था ना, इसीलिए गैप करते चले गए, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी का आंसर कजन आया होगा और आपने एकदम फटाक से टिक मार दिया होगा। बड़े नेक्स्ट आया ना, यस। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या सर ये बहुत इजी है, इसका आंसर आ गया है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अरे ऐसे कैसे आपका आंसर आ गया और लोगों का नहीं आया होगा, तो देखिए ये क्या है, ये है ना फ्रेंड्स की कंट्री है, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर ये तो रीजनिंग का नहीं लिख रहा है, ये रीजनिंग का ही है, मतलब आप ये नहीं बोले सर रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, ये रीजनिंग का ही है भाई, ये रीजनिंग का ही है, बट क्या कर दिया ना आजकल रीजनिंग में भी जीके जीएस को मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, यहां पे क्या हो रहा है आपका कि आप इसमें इंडिया, मतलब इंडिया कंट्री है, हमारा देश भारत देश है ना, सबसे अच्छा सबसे प्यारा। अब देखिए कंट्री है, उस कंट्री का ये क्या है, नेशनल एनिमल बोले तो, है ना, क्या है इंडिया का नेशनल एनिमल, टाइगर। तो यूएसए का क्या है सर, यूएसए का क्या है, यहाँ पे यूनिकॉर्न से गेंडा, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं आप इंग्लिश वाला देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यूएसए का है आपका ऑप्शन बी, बर्ड, बर्ड ईगल, बर्ड ईगल, ठीक है। वो किसका है, यूएसए का। ये क्वेश्चन यही था, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं समझ में आया ना बबुआ, इसको काट लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, तब ये बन जाएगा, नंबर आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मिठाई भेज दीजिएगा मेरे पास। चलिए अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगेन ब्लड रिलेशन, मामा चाचा चाची ताऊ कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अरे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में जी, करिए एक बार फटाक से, देखिए क्या बोला। गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादाजी की इकलौती बहू की इकलौती पोती है। अरे बाप रे बाप, इसको कैसे करेंगे सर, वही तरीका, आइए मिलकर करते हैं, नहीं तो आप मेरे से पहले कर लीजिए। सर जितना देर में आप क्वेश्चन समझ आते हैं ना, तो मेरा आंसर आ जाता है। अच्छा पेपर में आएगा तब ना। चलिए देखिए क्या बोला, गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादाजी की इकलौती बहू की इकलौती पोती है। सबसे पहले बात तो गणेश भाई साहब को ड्रॉ कीजिए, तो ये होगा ये कौन, गणेश, ठीक है। नाम से कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं करना है जब तक कि ऐसा आपको मजबूर ना कर दे, ठीक है। चलिए अब गणेश ने कहा कि अंजलि इज माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, मतलब पापा के पापा, समझ गया, मैटर्नल मतलब मम्मी के पापा मतलब नाना। चलिए तो इनके ये हो गए पिताजी और इनके ये हो गए पिताजी, मतलब गणेश के ग्रैंडफादर। क्या बोला, मेरे दादाजी की इकलौती बहू, इकलौती बहू मतलब क्या, मेरी मम्मी, मतलब गणेश की मम्मी, अरे इनकी पत्नी। अब जब पत्नी का आता है ना, कपल कपल का आता है ना, पति पत्नी का, उस टाइम पे दोनों के बीच में एक एरो डाल के दोनों तरफ से एरो को ब्लॉक कर देते, एक प्लस एक माइनस, है ना। अब देखिए इनकी क्या है, इकलौती बहू की इकलौती पोती, मतलब इकलौती पोती मतलब इनका भी कोई एक बच्चा होगा, उसका ये बच्चा है भाई साहब पोती। ये देखिए इसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, इसके बारे में बात हो रही है। अब इसमें एक चीज और बोला, गणेश अविवाहित है, ये भाई साहब बोल रहे हैं अरे नहीं
मुझे दिन दुनिया का झंझट बने रहे, शादी ब्याह नहीं करना है, मैं अकेला ही जीवन व्यतीत करूंगा, ठीक है। लेकिन इनके जो एक भाई बहन, देखिए उनका केवल एक भाई बहन है, एक भाई बहन मतलब कि ये उनकी बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, यानी कि हाँ नहीं, यहां पे आगे क्लियर कर दिया, एंड एल्डर सिस्टर मतलब ये उनकी एक बहन है। आप बोल रहे हैं ये कि ये जो पोती के बारे में, इनके बारे में जो बताया, ये कौन है? अंजलि है, यही है ना। अब बोल रहा है कि बताइए गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए से देख लीजिए, मामा है, चचेरा भाई, चाचा भतीजा। यहां देखिए मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, नेफ्यू कजन। नेफ्यू कजन तो आप बोलेंगे सर नेफ्यू कजन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, काट दीजिए इसको। अब चाचा और मामा में सर, अब ये चाचा हो गया, मामा होगा? मामा होगा ना, क्योंकि इनकी मम्मी का ये कौन है? भाई है। अब ये प्लस कैसे आ गया सर? यहां पे देखिए इस लाइन को, एक भाई बहन, इसी से आ गया, ठीक है। तो आंसर इज मैटरनल अंकल। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। आशा करते हैं आप सभी का आंसर जो है एकदम परफेक्ट आया होगा, ठीक है। एक बार अपने लिए वही हाँ समझदार क्लैप करना है। चलिए सर ये क्वेश्चन क्या है सर? क्या क्वेश्चन दे रहे हैं सर? चलिए फटाक से कीजिए, आंसर इसका सभी का आ जाना चाहिए। आप लोग ले भी आएंगे, फटाक से जल्दी कीजिए, फटाक से, जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? जल्दी, वेरी गुड। देखिए क्या इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बताइए। आइए इधर हम करते हैं, आप तो कर ही लो, हमें पता है, सारे ब्रिलियंट हो गए हैं। चलिए देखिए प्लूटो का लिखा हुआ है, PLUTO का लिखा हुआ, QKBSP। सर ये क्या हो रहा है? देख जब ऐसा क्वेश्चन हो ना तो थोड़ा सा अपना नंबर लिख लीजिए, अगर फेस वैल्यू आपको याद है, नहीं याद है तो बताए थे ना इजोटी कैसे करना है, फटाक से देख लीजिए, उसी से कर लीजिएगा। अब देखिए P के बदले Q, L के बदले K और U के बदले V, तो T के बदले S, O के बदले, अरे ये ना एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस। देखिएगा अगर आप देखेंगे P की फेस वैल्यू होती है 16, Q की होती है 17, तो एक एडिशन हो गया ना। L की होती है 12, तो K की होती है 11। उसी तरह U का होता है 21, V का होता है 22, यहां पे लिख दिए, और T का होता है 19, सॉरी T का होता है 20, तो S का होता है 19, O का होता है 15, तो P का कितना होता है भैया? 16। सर एक एडिशन, एक ये हो रहा है, एक मतलब ये एक एडिशन हो रहा है और एक जो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। उसी तरह सैटर्न का देख लेना, तो सैटर्न में S में पहले क्या 19 होता है, एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए सब ऑप्शन में क्या है? T है, D को पहले हटा दीजिए, TT हो गया ना, बताइए हाँ या ना? TT हो गया ना, इसको बता रहे हैं कैसे एलिमिनेट कर दीजिएगा ऑप्शन को। TT हो गया। अब A के लिए क्या आएगा? B आएगा कि Z आएगा? सर Z आएगा, एक घटेगा। तो देखिए एक ऑप्शन में यहाँ पे TA है तो B भी गया, बचा ये। अब उस तरह से देखिए एक बात बताइए हमको, U आया किसके लिए? यहाँ पे T के लिए U आ गया और U के लिए T आ गया, तो R के लिए क्या आएगा? S आएगा कि R के लिए T आएगा? R के लिए S आएगा या R के लिए R ही आएगा? यहाँ पे देखिए इसमें R के लिए R ही दिया है। अरे भैया एक बढ़ाना पड़ेगा सर, घटाना नहीं पड़ेगा, एक बढ़ाएंगे तो ये भी आंसर आपको मतलब कैंसिल, आपका आंसर A आ गया फटाक से। सर ऐसे नहीं समझ में आता, पूरा समझाइए, पूरा देख लीजिए। S के बदले T, क्योंकि एक बढ़ेगा, A के बदले एक घट जाएगा, यहाँ पे Z हो जाएगा, T के बदले एक बढ़ेगा, U होगा, U के बदले एक घट जाएगा, T होगा, R के बदले एक बढ़ेगा, S हो जाएगा, N के बदले एक घट जाएगा, M हो जाएगा। देखिए यही था आपका आंसर, हो गया आंसर। तो आपको हम ये भी बताया कि कैसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं फटाक से। चलिए ठीक है, बन गया होगा, सभी का आंसर आ गया। फटाक से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ देर पहले ही तो आप बोले थे कैसे ही करना है, बोले थे। फटाक से करके बताइए इसका आंसर, फिर जल्दी करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। एकदम प्रैक्टिस में कोई काम चोरी नहीं करनी है, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना क्वेश्चन बनाना है उतना बनाइए, और हम तो आपके लिए हाजिर हो ही जाते हैं प्रैक्टिस सेशन लेकर, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन और भी चलते रहेगा, चल भी रहा और भी आगे चलते रहेगा, जब तक आपका सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक प्रैक्टिस सेशन आपका हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सर, वही प्लस माइनस साइन कन्वेंशन चेंज कर दीजिए ना, बन तो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 15 15, अब प्लस का मतलब क्या बोला? प्लस का मतलब गुना 9 कर दीजिए, उसका से गुना का मतलब क्या है? गुना का मतलब प्लस है, फिर से कर दीजिए ना सर, काहे परेशान कर रहे हैं। और भागा का मतलब है माइनस, कर लीजिए, हो गया। आत्मा को शांति मिली, 135 होता है मल्टीपल करके, और यहां से कर देंगे 10 में से 5। अरे भैया आंसर ये है कहां? 140 हो गया फटाक से आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी का आंसर 140 आ गया, और आया ही होगा, हमसे जो पढ़ रहे हैं आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से आ गया वही ब्लड रिलेशन। क्या कर रहा है? पढ़िए तो एक बार क्या कर रहा है, जल्दी से पढ़िए और फटाफट सॉल्व करना, पढ़ना ही नहीं है आंसर भी करना है, जल्दी से कीजिए, एकदम जोर लगा के हिस्सा वाला काम कीजिए, जल्दी से कीजिए फटाफट। एक तस्वीर की ओर, एक तस्वीर मैंने जो देखा है, ऐसे नहीं शायर नहीं बना, यहां पर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, क्या कहा? कहा वह राहुल है, मेरे भाई के बेटे के एकमात्र चाचा की पत्नी का भाई है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा राहुल का रमेश से रिलेशन? ये चाचा के पत्नी की भाई, थोड़ा सा इंग्लिश तो देख लीजिए, क्या बोला? रमेश सेड ही इज राहुल माय ब्रदर्स सन्स ओनली पैटर्नल अंकल्स वाइफ ब्रदर। आप देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। किसके बारे में कर रहा है? एक फोटोग्राफ के बारे में बोल रहा है कि राहुल, रमेश सेठ क्या कर रहा है? रमेश, पहले तो बनाइए रमेश, ये हो गया आपका रमेश। रमेश माई ब्रदर्स सन, रमेश का एक भाई है, इसका एक सन है। देखिए माई ब्रदर्स सन्स ओनली पैटर्नल अंकल्स, ओनली पैटर्नल अंकल्स मतलब बोले तो क्या?
ओनली पैटर्नल अंकल मतलब क्या कि इनके ये भाई हैं, तो पैटर्नल अंकल मतलब पिताजी, पिताजी के भाई ये हो गए ओनली पैटर्नल अंकल। अंकल मतलब ये तो प्लस रमेश हो गए। उनकी वाइफ्स, इनकी वाइफ एक हो गई, ये जो इनकी वाइफ है माइनस नहीं होगा भाई साहब, यहां पे होगा आपका प्लस, माइनस नहीं होगा, ये प्लस और ये माइनस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा। तो रमेश और ये पत्नी, इनकी वाइफ की क्या है, ब्रदर है। कौन है भाई साहब, ब्रदर। तो ये जो आप बात कर रहे थे ना किसके बारे में, राहुल के बारे में, ये हो गया राहुल और वो थे रमेश। अब पूछ रहा है कि राहुल रमेश से किस प्रकार संबंधित है। भैया ये तो पता ही है, देखिए यहाँ पे जीजा जी लिखा हुआ है, नहीं जीजा जी नहीं होगा, यहाँ पे हिंदी कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, साला। मतलब साला को जीजा जी को सबको ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए आपका आंसर 1 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सभी का आ गया क्या, आ गया क्या, हाँ या ना, आ ही गया होगा, हमें पता है, नहीं आया तो अब देख लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, ये क्वेश्चन जो है ना सर हम ना करने वाले हैं, क्यों नहीं करेंगे सर, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अरे रीजनिंग में पूछा है, बोले ना आजकल रीजनिंग वो वाला नहीं रहा, जब हम लिबर लिबर करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, तो वही इज्जत यहां देना पड़ेगा। जीएस भी पढ़ा हमारे लिए भैया, जनरल साइंस बायोलॉजी भी चाहिए। अब देखिए ये बहुत इजी है, क्या पूछा है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ये मतलब क्या होता है, आई के डॉक्टर जो होते हैं ना, आई के बारे में जो सारा समस्या का जो निदान करते हैं आपके, उनको बोलते हैं। उसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, अरे सिंपल सा सर, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कि नेफ्रो को नेफ्रॉन वाले होंगे सर, सही समझ रहे हैं। नेफ्रॉन क्या होता है सर, तो किडनी का जो है ना सर फ्रेंड्स, आपका सर ये जो किडनी है ना उसका यूनिट होता है नेफ्रॉन बोलते हैं सर, तो ये किडनी के डॉक्टर है सर, आंसर आ गया किडनी, ठीक है। इसी तरह का नर्वस सिस्टम का क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। चलिए आंसर आ गया होगा सभी का, पता है मुझे, ब्रिलियंट बच्चे, ताली बजा लीजिए, एक बार बता लीजिए अपने लिए ताली। चलिए अब देखिए ये कौन है, सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया, न्याय निगमन वाला क्वेश्चन है ये, फटाक से कीजिए जल्दी से और आंसर बताइए, जल्दी करना है और आंसर करते रहना है, एकदम पूरा अपना आंसर कीजिए, मेरे आंसर से मैच कीजिए, जीवन जिंगाला हो जाएगा। हाँ चलिए कीजिए, सिलेक्शन की खुशी लेनी है, सिलेक्शन का स्वाद लेना है। कैसा लगा मेरा स्वाद, ऐसा नहीं कैसा लगा मेरा मजाक, बिल्कुल मजाक नहीं, सीरियस बोल रहे हैं, सिलेक्शन का स्वाद लेना है, कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए क्या बोला, ऑल बॉयज आर मंकी और सम प्लांट इज मंकी। सर हमको इसको देखने के साथ ना एक ही चीज समझ में आ रहा है कि सम मंकी एंड बॉयज और सम मंकी इज प्लांट, सम मंकी इज बॉयज और सम मंकी इज प्लांट, यही रिलेशन आएगा। कैसे, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, देखिए इस दोनों का स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो देखिए मंकी मंकी दोनों में कॉमन है, हाँ क्या किसी मंकी के पहले ऑल लगा हुआ है क्या, या नो लगा हुआ है क्या, नहीं सर, तो रिलेशन नहीं बनेगा। सर ये क्या समझा दिए, ये बेसिक समझा है फ्रेंड्स, ये आपको हम जब क्लास करवाते हैं यहाँ पे उसमें ऐसे ही बताते हैं। सर एक और तरीका बता दीजिए ना जो और इजी हो, इजी वाला तो पहले बोल दी, एक और देख लीजिए, क्या बोला है, ऑल बॉयज आर, जैसे आपको इजी लगे, ऑल बॉयज ये सारे बॉयज क्या है, मंकी हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब सम प्लांट आर मंकी, मतलब ये सम प्लांट आर मंकी, आपको ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जो हम बताए ना फ्रेंड्स कॉमन वाला वो और भी ज्यादा इजी है। देखिए अब बोला क्या कि कंक्लूजन क्या कह दिया है, सम मंकी इज बॉय, वेरी गुड, पक्का सम मंकी इज बॉय, सही है सर, पहला वाला सही है, ठीक है। सभी पौधे, ऑल प्लांट्स आर बॉय, ना ना सर ये बिल्कुल भी सही नहीं, ये पूरी गलत है, मतलब ये 2 नंबर जो कंक्लूजन है यहां से हो रहा है क्या, नहीं, तो सर पहला वाला सही है, दूसरा सही है। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में किस कहां लिखा हुआ है, केवल 1 सही है, अनुसरण करने का मतलब कि फॉलो कर रहा है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, पहला वाला केवल 1, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी इसका आंसर फटाक से निकाल दिएगा, हाँ पता है मुझे, आप नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या आप क्या सोच के आए हैं कि आज जो है हमारा कचूमर निकाल दीजिए, खाली कथन निष्कर्ष डाल रहे हैं। फ्रेंड्स मैं नहीं डाल रहा, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी डाल रहा, और ये भी फ्रेंड्स आपका एक ही शिफ्ट का पेपर है रीजनिंग का, ऐसा भी नहीं है कि 2 से 3 शिफ्ट मिक्स करके क्वेश्चन है, ना 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 ना, ऐसा मैं नहीं करता, मैं जो बोलता हूं वही करता हूं फ्रेंड्स, आपके साथ नो धोखाधड़ी। ये एक ही शिफ्ट में इतने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन थे, तो फटाक से आंसर कीजिए, क्या आंसर क्या है, कथन स्टेटमेंट, बोले तो ये कथन स्टेटमेंट है, और ये निष्कर्ष को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। फिर से वही, जब तक 100% श्योर ना हो तब तक कोई भी कंक्लूजन नहीं लेते हैं। क्या है देखिए, फटाक से देखिए, सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के एक महानतम बल्लेबाज थे, ऑब्वियसली बात है थे, क्यों थे, मतलब अब ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर थे, अरे सचिन तेंदुलकर अभी भी हैं, बहुत अच्छे मुंबई इंडियंस के मेंटोर भी हैं, बट वो क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं। जब तक वो क्रिकेट खेल रहे थे भारत के लिए खेल रहे थे, और वन ऑफ द, सही बात है, बहुत ही ग्रेटेस्ट बैट्समैन रहे हैं और महानतम बल्लेबाज थे, ठीक है। अब लेकिन आप इसको अपने से नहीं, ये बस इस कथन को आप इसमें अपना कुछ मिर्च मसाला ऐड मत कीजिए, इसी को ही पढ़िए। अब नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन क्या है, भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं होगा। फ्रेंड्स नहीं होगा मतलब क्या सर, ये जो है ना फ्यूचर की बात कर दिया सर, भविष्य का बात कर दिया सर, मेरे भविष्य के बारे में कैसे बात कर सकता है कोई, किसी के भविष्य के बारे में कैसे बात कर सकता है कि भारत में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो इसका रिकॉर्ड, इसका नहीं, इनका, हाँ बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ऑब्वियसली रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो फ्यूचर भविष्य, अरे विराट कोहली ही तो इनका एक रिकॉर्ड तो तोड़ दिए हैं, तोड़े है ना,
तो क्या पता कि आगे चल के और भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला वाला जो है ना, ये वाला पहला जो आपका निष्कर्ष 1 था, ये आपका हो गया रॉन्ग। चलिए दूसरा हम देखिए, सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम। सबसे पहली बात यहां पे दूसरा क्या किया, कंपैरिजन भी कर दिया फ्रेंड्स। तो जब कंपैरिजन भी करे तब भी आपको कंक्लूजन को तुरंत से नहीं लेना है, लिबर्टी से देख लीजिए। बात हो रही है भारत की, यहां किसकी बात हो गई, इन पूरे वर्ल्ड की, ये भी फॉलो नहीं करेगा। मतलब क्या, उनमें से कोई अनुसरण नहीं करता, मतलब कोई भी फॉलो नहीं करता है। आशा करते हैं आप इसको भी कर लीजिएगा। चलिए फटाक से कीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दीबाजी में करना है। सर क्या सोचते हैं आप, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाएंगे बच्चे धाम से गिर जाएंगे। मैं कुछ नहीं सोचता हूं फ्रेंड्स, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, वो भी एक ही शिफ्ट का पेपर का। ये देखिए सर जीएसटी पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, दबा के पढ़िए। सिलेक्शन लेना है तो दबा के पढ़िए। क्या बोल रहा है, क्या रिलेशन है वो तो बता दीजिए। अरे फ्रेंड्स क्रिकेट कहां खेलते हैं, पिच पे खेलते हैं, है ना। जनरली तो फील्ड में खेलते हैं, बट बैटिंग वगैरह जो होती है उसकी जो बैटिंग बॉलिंग कहां पे होती है, पिच पे होती है ना। उसी तरह फ्रेंड्स स्केटिंग जो होता है, जो पैर में बांध के जो नहीं देखे हुरूर हुरूर करते रहते हैं, करते हैं ना। क्या बोल रहे हैं सर, हाँ करते हैं। इंडिया में थोड़ा कम फेमस है, बट इंडिया में अभी फेमस भी हो रहा है। पिछले आपका बोले तो कोई एक गेम्स हुआ था, राष्ट्रमंडल वाला क्या गेम हुआ था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, उसमें एक मेडल भी आया था हमारे इंडिया, ठीक है, एशियन गेम्स में। हाँ एक मेडल भी है, अगर मैं गलत ना हूं तो फिर भी देख लेना आप लोग। तो जो स्केटिंग जहां जैसे होती है ना, स्केटिंग जिस पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिंक। क्या बोलते हैं, रिंक बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन वही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब ये स्टिलॉक्स वाली स्टेटमेंट है ना, न्याय निगमन वाला है। फटाक से कीजिए। कुछ पेड़ इमारतें हैं, सभी इमारतें तोते हैं, सभी तोते पेड़। अब इसमें क्या कर दिया, तो इसमें क्या कर दिया, दो स्टेटमेंट दे दिया। अब कंक्लूजन को ना ऑप्शंस में डाल दिया, इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखिए यहाँ पे क्या है, सम ट्रीज आर बिल्डिंग्स, सम ट्रीज आर बिल्डिंग्स और ऑल बिल्डिंग्स आर पैरेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहां से रिलेशन बन जाएगा क्या, सम ट्रीज आर पैरेट। सर ये आप कैसे बता दिए, सही बिना देखे। अरे बाबा इस दोनों में क्या कॉमन है, बिल्डिंग बिल्डिंग। क्या किसी एक बिल्डिंग के पहले और लगा हुआ है क्या, हाँ सर लगा हुआ है। तो ये दोनों एक रिलेशन में आ जाएगा। मतलब क्या, अब ये वाला जो है ना भाई साहब, ये रिलेशन में सम ट्रीज आर पैरेट। सर ये कौन सा जादू है, ये कॉमन का ट्रिक है फ्रेंड्स, समझे। अब देखिए इसको आप बाय वेन डायग्राम से कर लीजिए। सम ट्रीज आर बिल्डिंग, तो ये हो गया ट्रीज, ये हो गया आपका बिल्डिंग, उसका सभी ऑल बिल्डिंग्स आर पैरेट, तो सारे बिल्डिंग्स हो गए पैरेट, ठीक है। तो यहां से क्या आपका क्या रिलेशन आ रहा है, देख लीजिए। पहले देखिए ऑल पैरेट्स आर ट्री, ऑल पैरेट्स आर ट्री, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। सम पैरेट्स आर बिल्डिंग, सम पैरेट्स आर बिल्डिंग, सर बिल्कुल सही, बी तो सही लग रहा है सर। ऑल पैरेट्स आर बिल्डिंग, ऑल पैरेट्स आर बिल्डिंग, बिल्कुल भी नहीं सर। कोई तोता, नो। अरे दूसरी बात, नो को जैसे ही देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ ना खारिज, तो अलविदा कैंसर। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देता है, और कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देता है। वेरी गुड, अगर आपको ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर बी आया ना सबका भाई, बी फॉर विक्रम, मेरा ही नाम है नहीं सर भी होता है, बी हम लिखते हैं। चलिए ठीक है, आपका आंसर बी, बी करेक्ट, सभी का आ गया होगा, बहुत बढ़िया, क्लैप अपने लिए। सर क्वेश्चन नहीं है, नहीं फ्रेंड्स है क्वेश्चन, ये रहा ना क्वेश्चन सर। तो वो क्वेश्चन, अरे फ्रेंड्स कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं स्लाइड्स को ये करने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फोकस इस पे होना चाहिए। ये क्या है सर, कोडिंग डिकोडिंग लग रहा है। हाँ भाई कोडिंग डिकोडिंग, फटाक से करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कीजिए फटाफट। क्या होगा इसका आंसर, सोचिए सोचिए, अरे सोचा हो जल्दी, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके क्या होगा इसका आंसर बताइए, हो गया। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सब, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी। अब देखिए रेलवे इज कोडेड एज, हाँ रेलवे फ्रेंड्स एनटीपीसी, जरूरी नहीं कि एनटीपीसी फ्रेंड्स, एसएससी का ही पेपर में से कोई, एसएससी के लेवल से रेलवे की लेवल का पेपर रीजनिंग का अच्छा ही होता है। सीजीएल, सीएचएसएल, आप एएलपी देना है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या बोलते हैं ग्रेड 1 सिग्नल देना है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस। ग्रेड 3 देना है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। टेक्नीशियन का पेपर की बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, सब में हेल्पफुल है और डेफिनेटली हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, रेलवे। तो अब देखिए सर रेलवे का ना RAILWAY का मतलब 24, 7, 15, 18, ये क्या है सर, कुछ नहीं है, सबका नंबर लिख लीजिए, देखिए आपको तुरंत समझ में आएगा। आर का क्या होता है, 18 होता है सर, थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि आपको और आसान से समझा पाए, यहां पे दिक्कत ना हो हमें लिखने में। चलिए अब देखिए आर का होता है 18 सर जी, दिख रहा है आप सभी को, हाँ। ए का होता है 1, आई का होता है 9, एल का होता है 12, डब्ल्यू का होता है 23, ए का होता है 1, इसका होता है 25। अगर आप इन सब नंबर को गौर करेंगे तो यहां पे देखिए 18, 18, 6, 24, 1, ए का वैल्यू 1, 1, 6, 7। अगर डायरेक्ट आप चल जाए इस पे, अच्छा यहां पे क्या हो रहा है सर, सर यहां पे हो क्या रहा था, देखिएगा 1, 6, 7, उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से देखिए आई 9, तो 9, 6, 15 हो गया,
ठीक है, 9 6 15 हो गया यहां से, हाँ कुछ तो क्या हो रहा है, वही तुम सोच रहे क्या दिक्कत हो रहा है। W तो 23 29, A का 1 7 और 20 यहां पे देख लीजिए 25 होता है Y का, Y में 6 ऐड करेंगे तो 31, समझे 31। उसी तरह आपको किसका करना है, स्टेशन का करना है। तो अगर हम स्टेशन का लिखे STATION, यही है ना लिखा हुआ, देख लीजिए स्टेशन का S का 19, T का 20, A का 1, T का 20, I का 9, O का 15, N का 14 कर लीजिए। अब देखिए सर पूरा करें क्या, अरे नहीं बाबा, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए ना। सब में क्या हो रहा था, +6 हो रहा था, क्या सब में +6 ऐड हो रहा है ना। देखिए +6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, +6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, सब में +6 ऐड कीजिए, +6 ऐड करेंगे सब में, करके देख लीजिए आपका वही आएगा। यहाँ +6 ऐड करना है तो देखिए अब स्टार्टिंग सब देखते चलेंगे ना, तो ऑप्शन सबका अगर उसमें 6 ऐड करेंगे +6 तो 25 हो जाएगा, तो 25 को चाहिए सब में। नेक्स्ट बढ़िए 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26। अब यहां से देखिए आपका ऑप्शन सी ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हो गया ना। बच्चा कौन आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तो 25 का आपका 26। अब एक में 6 ऐड करेंगे तो 7, यहां देखिए इसमें है 8, डी भी गया, ऑप्शन इज बी। सर ये कौन सा जादू है कि बिना पूरा किए हुए सॉल्व होता है, यही जादू है। आप फिर से मिला भी लीजिए, अब 20 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 ही ना, 20 का हो जाएगा 26, 9 का हो जाएगा 15 और 15 है ना, हाँ 15 का हो जाएगा 21 और 14 का हो जाएगा 20। देखिए 25 26 7 26 15 21 20 है आंसर, बिल्कुल ऑप्शन बी जिनका आया। बहुत बढ़िया, खतरनाक तरीके से आप इसका आंसर निकालते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, तो फटाफट कीजिए, जल्दी से करना है, एकदम जोश के साथ लगे रहिए सिलेक्शन तक। जब तक सिलेक्शन नहीं लूंगा तब तक प्रैक्टिस सेशन नहीं छोड़ूंगा, और विक्रम सर तो लेके आ ही जाते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखे ना, तो आप ना टारगेट कीजिए डिवाइड वाले को, किसको, भाग वाले को टारगेट कीजिए ज्यादा, कि भाग वाला काम पहले करते हैं, उससे हमको आइडिया ज्यादा आ जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप इसमें से भाग वाले साइन कौन सा है, ऑप्शन डी में है ना, तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 64 डिवाइडेड वाला साइन, डिवाइड इसके जगह पे, मतलब ये क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे हैं तो बीच बीच में ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन, इसमें कौन सा साइन आएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये ले लिए पहला में ये, तो फिर उसका कितना उतर जाएगा 4, फिर वो ले लीजिए मल्टीपल, मल्टीपल का साइन, मल्टीपल के बाद 5, फिर एक और मतलब क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका प्लस, क्या ले लिए 8 लिखा हुआ है ना, इसको लेके लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सर सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 16 गुना 5 प्लस 8, सर हमको पता है 80 होता है, मल्टीपल करके प्लस 8 ऐड कीजिए सर 88 आ गया, आंसर इज 88 है क्या, मतलब आंसर 88 है क्या, मतलब कि हमारा जो इसमें साइन बढ़ाएगा, जो साइन इसमें हम फिल करेंगे वो ऑप्शन डी वाला ही साइन फिल करेंगे सर, ए सी बी के चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उसमें आ गया। सर तब क्या करेंगे जब हमारा ये नहीं लगे, तो नेक्स्ट को चेक करेंगे, किसी और को चेक कर लीजिए, और किसी को चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आप इसको गुना वाले को चेक कीजिए, तो यहाँ पे तो सबसे पहला बात है कि 5 डिवाइडेड 8 कर देंगे, ये साइन लास्ट वाला, ये तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आपका आंसर है क्या, नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। इसको करेंगे भी तो यहाँ देखिए 4 और 5 के बीच में डिवाइड आएगा ना, हाँ या ना, हाँ यहाँ भी आपका डेसिमल में 0.8 आ जाएगा, तो वो भी कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए सर वही चीज यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी 8 5 8 डेसिमल में आ जाएगा सर, सॉल्व करने पे डेसिमल में नहीं है, आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, जिनका डी आया बहुत बढ़िया, लाजवाब मेरे फ्रेंड्स। चलिए अगेन यही वाला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, फटाक से कीजिए और झटाक से आंसर निकालिए, है ना, राइमिंग हो गया ही, तो फटाक से कीजिए झटाक से आंसर निकाल लीजिए, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इसको कैसे करेंगे, सर आप तो बोले थे कि जहां पे देखेंगे भागने वाला ना उसको ऑप्शन को पहले चूज करेंगे, ये बात सही है क्या, देखिए इसमें सही लग रहा है क्या, हमको ना लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें चेक करेंगे कि भागा वाला साइन को यूज करेंगे तो कहां सही हो जाएगा, हेजगा करेंगे तो हेजगा नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, यहां करेंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है लेकिन फिर भी डेसिमल में आ जाएगा, 3 7 और 3 है ना, तो 2.33 आ जाएगा फ्रेंड्स। नहीं सर कहीं भी भाग वाला साइन से सर काम नहीं बनेगा, ठीक है नहीं बनेगा ना, एक बार चेक करते हैं मल्टीपल के साइन से। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपका पहला वाला को देख लीजिए, देखिए यहाँ भी डेसिमल डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, डिवाइड आप करेंगे आपका इसमें डेसिमल का आएगा। आप डी को डायरेक्ट चेक कर लीजिए, देखिए 21, अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, मल्टीपल का साइन डालिए, कितना 9, फिर उसके बाद से प्लस का साइन क्या 13, उसके बाद फिर माइनस का साइन दीजिए सर क्योंकि यहाँ माइनस है 7। अब सबको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 189, हाँ या ना 189, कुछ ज्यादा बड़ा ना हो गया, चलिए ये हो जाएगा आपका 189, हाँ उसके बाद से प्लस करेंगे यहाँ पे 6 हो गया, मतलब 195। सर बात सही है, ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी के वैल्यू को साइन को इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे आंसर वेरी गुड, जिनका आ गया बहुत बढ़िया, बधाई हो, आप सिलेक्शन के करीब और पहुंच गए हैं। ये क्या है सर, ये भी पूछता है क्या, हाँ भाई पूछा है तभी तो लिए हैं, नहीं तो काहे लेते, क्योंकि आपको तो हम रेलवे वाला सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं,
तो यही ना लेंगे, उसमें भी प्रीवियस ईयर। चलिए अब इसको देखिए, इसको क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ना क्या होगा कि हम जो क्वेश्चंस लिए हैं ना, ये आपका 92 दिख रहा होगा ना, तो ये वो जो क्वेश्चन का सीरीज था उसमें था, वहां पे इसको चेंज करना हमारे एडिटर भूल गए। कोई बात नहीं है, थोड़ा छोट मोट तो भूल चूक होती ही रहती है, आप उनको माफ कर दीजिए, है ना। कैसे नहीं करेंगे, कौन बोला नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा, वही क्वेश्चन बनाते हैं हम तो आके आपको बताते हैं, उन्हीं का ज्यादा योगदान है फ्रेंड्स। चलिए कुछ लोग बोलेंगे अरे सर आप कितने अच्छे आदमी हैं, ये सब ना बोलना है, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या बोला है यहाँ पे कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें, छात्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं, कला वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ना कि हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, उसको ठीक कर देंगे। अब इंग्लिश को देखिए, तो बिलो द आंसर क्या बोला, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट हु हैव चूजन आर्ट्स, मतलब ये जो कला वाला है ना, कला वाला, ये वाले कौन है, ट्रायंगल वाले भाई साहब जो कला सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। कोर्सेस, अब यहाँ पे ना ये सर्कल पहले आएगा, इसको ये देखिए, ये सर्कल किसके लिए है, स्टूडेंट्स हु हैव चूजन साइंस, हाँ साइंस वालों के लिए है सर्कल, ये देख लीजिए मैं यहां बना देता हूं। ट्रायंगल है आर्ट्स वालों के लिए, जिसको हिंदी में बोलेंगे कला, ठीक है। सर्कल है किसके लिए, साइंस वालों के लिए ना, साइंस वालों के लिए है सर्कल, समझ में आ रहा है ना, हाँ सर समझ में आ रहा है, आप बताते चलिए, विज्ञान के लिए। उसके बाद से बच्चा एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, सर ये स्क्वायर किस एंगल से लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, मिटा दे रहा, हम कौन सा बोलने के लग रहा है, चलिए ये भी नहीं लग रहा तो क्या करें, चलिए कोई बात नहीं, अरे मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अब स्क्वायर किसके सेलेक्ट लग रहा है, किसके लिए है, मतलब डांस के लिए, डांस बोले तो नृत्य के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला इसमें से कि ये सब आपका तो देखेंगे, ये वाले जो भाई साहब लोग हैं कौन वाले, ये सब जो हैं ये लोग कौन है, ये लोग हैं कला वाले, ये वाले भाई साहब जो है वो लोग कौन है, ये लोग हैं साइंस वाले, और ये वाले कौन से हैं भाई साहब, हाँ या ना बोलिए, कुछ तो बोलिए, कौन से वाले हैं, डांस वाले, ठीक है। अब आपका ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना कि ये वाले हैं आर्ट्स, ये वाले हैं साइंस, ये वाले हैं डांस। अब इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कितने छात्रों ने विज्ञान पाठ्यक्रम चूज किया, चुना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन द साइंस कोर्सेस, ठीक है, कोर्सेस नहीं कोर्स। अब चलिए देख लेते हैं कितने लोग हैं जो साइंस वाले हैं भाई साहब। ये साइंस का सर्कल है, तो यहां से देखिए 23, 3, 2, 5, 2, 7 दिख रहा है ना आप सभी को, यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 12 है, ये सारे लोग तो साइंस वाले ना, तो 2, 2, 4, 3, 7, 7, 2, 1, 3 और 3, 6, 9, मतलब सर जी 97, यही और देख लीजिए। अब देखिए क्या उधर 97 ऑप्शन में है क्या, नहीं है सर। अच्छा यहां पे ये क्या हो गया, कितने छात्रों ने विज्ञान पाठ्यक्रम चूज किया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहां पे, मुझे लग रहा है डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, हाँ कुछ पक्का मिसमैच हुआ होगा। एक मिनट जस्ट, तब तक आप लोग इसको ट्राई कीजिए, मैं आपको फटाक से इसका डेटा बता दे रहा हूं, फटाक से बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 44 भी है जो कि गलती से नहीं लिखाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 44, तो अब आप देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 97 आ रहा था, 97 में 44 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 7, 4, 11, 9, 4, 13, 1, 14, मतलब 141 है क्या, ऑप्शन 141, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 41 है क्या, ऑप्शन 141, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए क्या है, कितने, हाँ कहां पे, यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन डांस कोर्सेस एंड साइंस कोर्सेस बट नॉट द आर्ट्स कोर्सेस। अब आर्ट कोर्सेस, साइंस और डांस तो सेलेक्ट किए हैं बट आर्ट्स को सेलेक्ट नहीं किए। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाइए पीछे उसी वहां पे, आप बोले कि आर्ट्स नहीं किए हैं, तो ये वाला सेक्शन जो है आपका, इसको आप क्या कर दीजिए, छांट दीजिए। तो सर अब कौन सा सेक्शन लेंगे, तो आप फ्रेंड्स ये वाला सेक्शन लीजिए। 44 जो लोग जो है वो क्या किए, डांस और आर्ट सेलेक्ट किए, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है आपका कि आपको थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा, कभी कभी होता है ना कि ओनली डांस एंड आर्ट्स, तो सॉरी ओनली डांस एंड ये साइंस, तो उस टाइम पे आपका आंसर 44 होगा। अगर वो 44 नहीं है, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है, तो आपको इस तीनों को भी ऐड करना पड़ सकता है। एक बार चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं पहले, उसके बाद से आएंगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या 44 है क्या, यस 44 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44। यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं यूज किया, बट आपका ऑप्शन भी उस हिसाब डिजाइन नहीं किया जहां पे आप तीनों डेटा को ऐड करें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर 44, बीच करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन आर्ट्स स्पोर्ट्स एंड साइंस कोर्सेज बट नॉट, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन है 44 बट, अच्छा नहीं, हाँ नहीं 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 ना 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 ना, यहाँ पे ये है चेंज, यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे डांस नहीं लिया है, तो साइंस और आर्ट्स वाले कितने, चलिए चेक कर लेते हैं, साइंस और आर्ट्स वाले कितने हैं, साइंस और आर्ट्स ये हो गए साइंस वाले, ये हो गए आर्ट्स वाले, तो 23, बाद बाकी इस एरिया को तो लेना ही नहीं है, सॉरी कोई नहीं, वहां 44 है ना, हाँ चलिए, बाद बाकी इस एरिया को तो
लेना ही नहीं है अपने को इस वाले एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे जो 23 है आपका वही होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था ना 23 आपका ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये 1 से 3 तक का है। तो फ्रेंड्स ये एक आपका एक डेटा दिया हुआ है जिससे आपको 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार फटाक से ट्राई कीजिए, जल्दी से फटाफट ट्राई करना है एकदम, और हरवरा के नहीं करना है, आराम से करना है और आंसर सही आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आशा करते हैं आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी में अच्छे हैं, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छी हैं, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में मतलब बायोलॉजी में अच्छे हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में भी वही चीज लिखा हुआ है कि राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी एंड मैथ्स, समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी, गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स, समीर गीता एंड मिहिर आर गुड्स इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, मन में यही डाउट आ रहा होगा ना। चलिए आइए मेरे साथ इधर देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए फटाक से। तरीका क्या है, तरीका कुछ नहीं फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप जो है एक कॉलम बनाइए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कर दीजिए फ्रेंड्स कि एक तरफ आप लिख देंगे कि नेम, क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे एक तरफ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, मैं इसका थोड़ा सा ये कर लेता हूं, चलिए ठीक है, ओके रुकिएगा। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक कॉलम बनाइए, ऐसे करके कॉलम बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, देखिए कितने सब्जेक्ट हैं उतना कॉलम बनना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या है आपका फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका क्या है, हिंदी है, उसके बाद देखिए मैथ्स है, बायोलॉजी है, मैथ्स को ऑलरेडी कंसीडर कर ली, और क्या क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम हिंदी को एच से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे हम मैथ को एम से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी को बी से डिनोट कर लेते हैं और हिस्ट्री को एच से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, तो लोगों के हिसाब से यहाँ पे सबका नाम लिखते चलेंगे, ठीक है। पहला डिजाइन किए, क्या नाम था पहला, किसका नाम था, राहुल, तो यहाँ पे कर दीजिए राहुल RA, फिर यहाँ पे कर दीजिए कुसुम, इसको भी इसमें एक ये बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है समीर, नया नाम जो भी आएगा उसको ऐड करते चलेंगे, SAM कर दीजिए, समीर हो गया। उसके बाद कौन है, समीर राहुल, गीता, अब देखिए फिर से ऐड कर दीजिए गीता का, ठीक है, गीता हो गई ऐड। उसके बाद कुसुम, उसके बाद कौन था, और भी कोई था क्या, समीर का ऑलरेडी हो चुका है, गीता का मिहिर है एक, ठीक है। तो अगेन एक लाइन ये कर लीजिए और आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, मिहिर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, कर लिए सारे लोग। देखिए अब इसको इतना ही लोग थे और तो कोई लोग नहीं है ना, समीर गीता मिहिर, ओके ठीक है। अब देखिए सर ये क्यों बनाया आप, इसका क्या वैल्यू है इसको बनाने का, तो क्या रीजन है कि आपने ये बनाया। देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन कितना फास्ट होगा और कैसे हम 3 क्वेश्चन को यूं चुटकी बजाते हैं उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोला, पहला देखिए कि राहुल एंड कुसुम आर गुड इन हिंदी, कौन कौन राहुल और कुसुम किसमें गुड है वो लोग, तो हिंदी एंड मैथ्स में। देखिए यहाँ पे ये हिंदी है, बताइए हाँ या ना, हिंदी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी है तो एक काम करते हैं कि हम जो करते हैं ना आपका इसका कलर चेंज कर देते हैं एक बार, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या वो हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी कर लिए, और किस में अच्छे हैं, मैथ में अच्छे हैं, कौन, राहुल और कुसुम, यहां भी कर लीजिए हिंदी में और मैथ्स में, दोनों क्या टिक मार लिए, अच्छे हैं, ठीक है। समीर एंड राहुल आर गुड्स इन हिंदी एंड बायोलॉजी, समीर एंड राहुल। अब देखिए राहुल ऑलरेडी आपका, राहुल जो है यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी और मैथ्स में अच्छा था, बट राहुल बायोलॉजी में भी अच्छा है, तो इसको भी टिक मारिए। उसके बाद देखिए समीर के बारे में बोला था ना, समीर एंड राहुल आर गुड इन हिंदी एंड बायोलॉजी, तो देखिए समीर हिंदी में भी अच्छा है और समीर बायोलॉजी में भी अच्छा है। उसके बाद क्या बोला, गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स। फ्रेंड्स यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हुई है कि हम लोग को एक और कॉलम बनाना था जिसमें हम क्या करते, माना लीजिए यहाँ पे उसमें मराठी को कंसीडर कर देंगे, ठीक है, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे MAR से हमारा क्या है, मराठी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या था, किसके बारे में कहा गया, हमें कहा गया इसके बारे में, किसके बारे में, गीता के बारे में, कि गीता एंड कुसुम आर गुड इन मराठी एंड मैथ्स। अब देखिए कुसुम मैथ में ऑलरेडी अच्छा थी तो मराठी में भी अच्छा हो गई, और गीता का बोलिए मैथ्स और मराठी दोनों में, तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में अच्छी है, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में बोला है, उसके बाद बोला कि समीर गीता एंड मिहिर आर गुड इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कौन कौन, पहले देखिए समीर के बारे में, समीर किस में अच्छा है, हिस्ट्री में तो अच्छा है ही, समीर हिस्ट्री में अच्छा है, बायोलॉजी में अच्छा है ही। फिर उसका से किसका बोला, गीता का,
गीता भी हिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छी है, तो गीता यहाँ पे हिस्ट्री में अच्छी हो गई और यहाँ पे बायोलॉजी में अच्छी हो गई। ठीक है, उसके बाद से किसका, मिहिर आर गुड्स इन हिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मिहिर हिस्ट्री में अच्छा है और मिहिर बायोलॉजी में अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका एक क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब इससे आंसर कैसे निकलेगा, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है पहला क्वेश्चन कि जीव विज्ञान और मराठी दोनों में कौन अच्छा है। बोले तो जीव विज्ञान बोले तो क्या होगा, ये क्या है, बायोलॉजी में, और मराठी में कौन अच्छा है, बायोलॉजी और मराठी में कौन अच्छा है। तो यहां से देखिए आप, बायोलॉजी और मराठी में कौन अच्छा है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे राहुल, नहीं बायोलॉजी और मराठी में पूछा है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी और मराठी, ये देखिए ये वाला, ये सेक्शन, ये सेक्शन, इस दोनों में देखिए कौन है, गीता अच्छी है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स, 1 हो गया। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि हु इज गुड इन ओनली हिंदी मराठी एंड मैथ्स। क्या क्या, हिंदी मराठी एंड मैथ्स। आ जाइए पिछले वाले पे जो हम बनाए हैं, हिंदी मराठी एंड मैथ्स। अब देखिए राहुल हिंदी मराठी मैथ्स मराठी में नहीं है, कुसुम हिंदी मैथ्स और मराठी वनली के बारे में पूछा यहाँ पे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए वनली, तो सिर्फ वनली। अब बोलेंगे सर गीता भी तो हिंदी मैथ्स और मराठी में अच्छी है, बट वहां पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, वनली। वनली मतलब क्या, कि जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मराठी और हिंदी मैथ्स और मराठी में अच्छी है, तो कौन, कुसुम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, कुसुम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है कि जीव विज्ञान और मराठी मतलब बायोलॉजी और मराठी दोनों में कौन अच्छा है। फिर से आ जाइए पीछे, बायोलॉजी और मराठी, बायोलॉजी और मराठी दोनों में कौन अच्छा है, बायोलॉजी और मराठी। ये बायोलॉजी यहाँ पे है, मराठी नहीं है, यहाँ भी बायोलॉजी है, मराठी नहीं। यहाँ देखिए बायोलॉजी और मराठी दोनों में कौन अच्छा है, गीता। अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर गीता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम फिर उसके बाद जाएं, यहां पूछ रहा है हु इज गुड इन मैथ्स बायोलॉजी एंड हिंदी, डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम फिर उसके बाद जाएं, यहां पूछ रहा है हु इज गुड इन मैथ्स बायोलॉजी एंड हिंदी, मतलब मैथ्स बायोलॉजी और हिंदी में कौन अच्छा है। तो फिर से आ जाइए आप अपने उस जहां पे आप डायग्राम बनाते हैं, मैथ्स बायोलॉजी और हिंदी के बारे में बात कर रहा है ना। देखिए मैथ्स बायोलॉजी और हिंदी, यहां भी देखिए मैथ्स बायोलॉजी और हिंदी। अब उस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या था, राहुल और कौन, गीता जो है मैथ्स बायोलॉजी और हिंदी में अच्छे हैं। यहाँ पे देखिए, अब उस क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, क्या है क्वेश्चन, हु इज गुड मैथ्स बायोलॉजी और हिंदी, यही है ना। तो हु इज गुड, अब यहाँ पे देखिए राहुल है, क्वेश्चन को फिर से देखिए, इसको देखिए फिर से, मैथ्स बायोलॉजी और हिंदी, इसमें क्या था, मैथ्स बायोलॉजी हिंदी में राहुल, और यहां पे देखिए मैथ्स बायोलॉजी, मैथ्स हिंदी, मैथ्स बायोलॉजी और मराठी। तो यहां पे जो ऑप्शन के हिसाब से हमें ये पूछ रहा है कि वनली का वहां पे डिनोट हो रहा है। ठीक है, उस टाइम पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा आंसर, गीता नहीं होगा उसका आंसर। ठीक है, यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा, गीता नहीं होगा। ये बात समझ में आपको फ्रेंड्स, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गीता जो है एक और सब्जेक्ट में अच्छी है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये पूरा का पूरा हो गया, सभा की समाप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए थैंक यू का स्लाइड आ गया। थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने एकदम पूरे शिद्दत के साथ क्वेश्चन का आंसर दिया। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ एग्जाम 2 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को। ठीक है, शेयर लाइक तो जरूर कीजिएगा और सेशन को भी शेयर कीजिए, मजा आ जाएगा जब और बच्चे साथ में मिलकर देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच में भी आ सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। ठीक है, आप आके इनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपका छोटा वगैरह रहता है, छूट जाता है, तो वो हम लोग करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये रहा आपका एड्रेस, आपको ये जो नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर के बीच ज्यादा गैप इसका तो ये मत समझिएगा सर ये मोबाइल नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, दोनों मोबाइल नंबर वही है, दोनों मोबाइल नंबर है, दोनों पे आप कॉल करेंगे लग जाएगा। ये हमारा ऑफलाइन ब्रांच है, यहाँ पे आप आकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफलाइन ब्रांच के लिए तो आज का यही रहा सेशन कि आपके लिए एकदम हम प्रैक्टिस सेट लाए थे, आपने किया। आपको क्या करना है सर, मैं क्या कर, अब क्या करें सर, अरे एक काम और करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आप आज ये जो 26 क्वेश्चन थे ना टोटल, जिसमें से एक क्वेश्चन नहीं था, 25 क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स कि आपको लिखना है क्या कि सर मेरे 25 में से इतने रहे, या तो आप ये कर लीजिएगा 25 आउट ऑफ 25 रहे, सर मेरे 23 रहे, ऐसे करके आप ऑप्शन में, नहीं तो कुछ मत कीजिएगा सर मेरे 25 आए, मेरे 23 आए, मेरे 24 आए। इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको इस सब को लिखना है फ्रेंड्स कि सर मेरे इतने आए, इतने आए,
इतने आए, ठीक है। और आपको सेशन कैसा लगा उसके बारे में आप जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि आपके लिए और बेस्ट तरीके से जो है नेक्स्ट सेशन तो आपका ऑलरेडी चलेगा ही चलेगा, इसी चैनल पे चलेगा, ठीक है। और फिर आपसे उस सेशन में मुलाकातें होंगी। आप एकदम मस्त रहिए और एकदम चीज याद रखिए, एक चीज शिद्दत होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने की ना भैया। उस शिद्दत को उधर जहां यूज कर रहे हो ना वो कोनो काम ना देगा। शिद्दत को यूज कीजिए कहाँ, यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो यहाँ शिद्दत लगाई, ठीक है। और सिलेक्शन लीजिए और फिर हमसे मिलने आइए मिठाई के साथ, मजा आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सेशन में भी जुड़े रहिएगा।